देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्टों और दुराचारियों का विनाश भी करती हैं। परंतु एक भयानक राक्षस अभी भी अपने वरदान के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में इस राक्षस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपनी तपस्या से उसने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि जहां जहां उसके रक्त की एक एक बूंद गिरेगी, वहां ठीक उसी के समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान पाकर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसके रक्त की बूंदों से नए नए रक्त बीज पैदा हो जाते। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसका दुराचार इतना बढ़ गया कि सारे देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माता पार्वती ने देवताओं की रक्षा के लिए देवी अंबिका का मनोहर रूप धारण किया। अब मां दुर्गा के सामने रक्त बीज युद्ध के लिए आया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, मां दुर्गा ने उसके अंगों को काटना शुरू किया, परंतु जहां जहां रक्त की बूंदें गिरीं, वहां वहां से नए दैत्य जन्म लेते गए। देखते ही देखते रक्त बीजों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। युद्ध भूमि में भयानक दृश्य था। चारों ओर डरावनी हंसी से आकाश गूंज उठा। जब मां दुर्गा ने देखा कि स्थिति अत्यंत विकट हो गई है और रक्त बीज के रक्त से अनगिनत दैत्य पैदा हो रहे हैं, तब उन्होंने अपना रौद्र रूप प्रकट किया, मां काली का रूप। यह रूप भयंकर भी था और दिव्य भी। यह रूप समय, काल और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। उनका वर्ण गहरा नीला या काला, जो अनंत आकाश और प्रलय के अंधकार का प्रतीक है। गले में मुंडों की माला, खुले बिखरे केश और लाल लंबी जीभ उनके उग्र रूप को दर्शाती थी। मां दुर्गा ने अपनी सहचरी काली को आज्ञा दी, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और जीभ विशाल बनाकर मेरे शस्त्रों से कटकर गिरने वाली रक्त बूंदों को तुरंत ग्रहण करती जाओ, ताकि धरती पर एक भी बूंद न गिरे। मां काली ने आज्ञा मानकर रणभूमि में गर्जना की और दौड़ पड़ी। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकला, काली ने अपनी विशाल जीभ पर उसे समेट लिया और अपने खप्पर में एकत्र करती गई। एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। रक्त बीज का रक्त समाप्त हो गया, उसका शरीर निर्बल हो गया और अंत में काली ने खप्पर में भरा समस्त रक्त भी ग्रहण कर लिया, जिससे रक्त बीज का अंत हो गया। रक्त बीज की सेना में दो विशालकाय अत्यंत शक्तिशाली राक्षस भी थे, शुंभ और निशुंभ। रक्त बीज के मारे जाने से पूरी दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। शुंभ निशुंभ क्रोधित होकर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आए। महादैत्य निशुंभ ने भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर देवी पर आक्रमण किया। उसने बाणों की वर्षा से देवी चंडिका को घायल तक कर दिया और यहां तक कि देवी के वाहन सिंह पर भी प्रहार किया। यह देखकर देवी अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने तीखे बाणों से उसे घायल कर दिया। अंततः देवी ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से निशुंभ के हृदय पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। फिर देवी ने शुंभ का भी संहार कर दिया। सभी देवगणों ने पुष्प वृष्टि करके मां दुर्गा की स्तुति की और उनके कल्याणकारी स्वरूप का गुणगान किया। इस प्रकार मां जगदंबा ने संसार को दैत्यों के आतंक से मुक्त किया। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए डिवाइन मिस्टिक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।